एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आई एम श्वेता, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, स्वस्थ हूँ, खुश हूँ। माता रानी सबको स्वस्थ रखें और खुश रखें। कल था जीतिया, हमारे में जीतिया बोला जाता है। तो आप लोग बताइएगा सबसे पहले कि आप लोगों का जीतिया कैसा रहा। और बहुत सारी महिलाएं हैं जो करती हैं बेटे के लिए, बहुत सारी महिलाएं हैं जो सिर्फ बेटी है उनके पास फिर भी वो जीतिया करती हैं, और बहुत सारी महिलाएं हैं जिनका माता रानी ने अभी तक गोद नहीं भरा है। तो बस यही प्रार्थना है माता रानी से कि किसी भी लेडी की गोद सुनी ना हो और सबके पास अपना बच्चा हो। कोई जरूरी नहीं है बेटा और बेटी, मैं इन चीजों को नहीं मानती। कुछ भी हो, लड़का हो लड़की हो, बट किसी की गोद सुनी ना हो, सबके पास अपने बच्चे हों। अब मैं बात करती हूँ अपने रिएक्शन वीडियो के बारे में, और आप लोग बताइएगा आप लोगों का निर्जल व्रत कैसा रहा। मेरा तो बहुत बुरी वाली हालत हो जाती है। मेरी आवाज़ भी थोड़ी सी ना चेंज हुई होगी, बिकॉज ये जो मैं निर्जल व्रत करती हूँ ना, तो मेरी ना कंडीशन बहुत ख़राब हो जाती है, बहुत। बिकॉज मेरे को ना बहुत गंदी वाली लत है चाय कॉफ़ी की, मतलब बहुत बुरी वाली लत है। मेरे को बहुत ज़्यादा पीना है, चाय कॉफ़ी दोनों। तो वो जब सुबह से, मॉर्निंग से ही मेरी कंडीशन ख़राब हो जाती है। सुबह का चाय नहीं लो ना तो बस सर पकड़ लेता है। तो चलो ठीक है, हो जाता है पार, एक दिन की बात है, 24 आवर, और बस ऐसे ही चुटकी बजा करके निकल गए। हाँ, तो अब बात करते हैं, आप लोग भी बताइएगा आप लोगों का जीतिया कैसा रहा, किसके लिए ये फास्ट बहुत निर्जल व्रत इजी रहता है, किसके लिए डिफिकल्ट रहता है, प्लीज बताइएगा। और हाँ, अब बात करते हैं अपने रिएक्शन वीडियो के बारे में। तो ये रिएक्शन वीडियो है एक जो YT पे चैनल है, निक्कू सुमित का जो चैनल, उनके बारे में। उनकी जो, हाँ वो जो है, शायद उनका नाम निक्कू है ना, हाँ निक्कू ही नाम है। हाँ, तो मैंने उनका ना ब्लॉग देखा, 2 ब्लॉग देखा। अभी कल ही के वीडियो में मैंने उनकी इतनी भर भर के तारीफ करी थी, इतनी भर भर के तारीफ करी थी। फर्स्ट ऑफ ऑल, वो जो कामनी जी और उनकी मदर इन लॉ पूजा कर रही थी, और ये जो बैठ करके पीछे रो रही थी। चलो मैं इन चीजों को बुरा नहीं बोलूंगी, मैं ये भी नहीं बोलूंगी कि वो मनहूसियत फैला रही है, ये वो। मैं ऐसी ना बाहियात बेकार चीजों को नहीं मानती हूँ, बट मैं जानना ये चाहती हूँ कि आप इतना इमोशनल हो क्यों रही थी। ऐसा नहीं है ना कि आपकी गोद सुनी है, आपकी बच्ची ऑलरेडी है। और ये मैं अपने व्यूअर से पूछना चाहती हूँ कि क्योंकि मैंने अभी इनको रिसेंट ही देखना स्टार्ट किया है, बहुत सारी चीजें मुझे इनके बारे में पता नहीं है। तो आप लोग बताइएगा प्लीज कि उनका मतलब, हाँ एक मिसकैरेज का तो मैंने देखा है, मतलब कुछ ऐसी मेडिकल इश्यूज हैं क्या कि अब वो कंसीव नहीं कर सकती। मतलब मैं ये क्वेश्चन कर रही हूँ, कोई बेवकूफों की तरह कमेंट मत करने लगना क्यों नहीं करेगी ये वो फलाना ढिमकाना, क्योंकि मुझे स्टोरी नहीं पता है। बिकॉज जिस तरीके से बेटे बेटी को लेकर के वो वरीड हो रही थी ना, तो मतलब मुझे लग रहा है ऐसा कि क्या मतलब अब उनके पास ऑप्शन नहीं है, बिकॉज एज तो उनके पास अभी बहुत है कि वो दूसरा बच्चा कर सकती हैं। एंड सेकंड चीज, फर्स्ट बेबी जो उनकी है वो ओनली 3 इयर्स की है। वैसे भी 5 साल का गैप आई थिंक होना चाहिए ना, अपनी अपनी सोच है। कुछ लोग 2 साल का भी रखते हैं, 1 साल का भी रखते हैं, बट 5 साल सही रहता है, पालने पोसने में ना इजी हो जाता है। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि इनका रोने का रीजन क्या था। मतलब ऑलरेडी आपके पास एक बच्चा है, आप इतनी इमोशनल हो क्यों रही थी। और जहां तक बात बेटे की है, तो थैंक गॉड आप खुद भी ये समझती है। आपने 2 ब्लॉग में बोला है ये चीज कि आपके पास बेटा भी है और बेटी भी है। वो जो आपकी जेठानी का बेटा है वो आपका भी बेटा है, आपकी बेटी के पास भाई भी है, वो उसको राखी बांधती है। तो इतना वरीड होने वाली चीज तो कुछ है नहीं। दूसरी चीज कि अगर आप जितिया करना चाहती थी तो कर लेती, और ये जो समाज के जो चोचले होते हैं ना, ये वो फलान ढिमकान, फर्स्ट ऑफ ऑल जितिया बेटी या बेटा के लिए नहीं किया जाता, एक्चुअली ये संतान के लिए किया जाता है। और आपके पास संतान है तो आप कर सकती थी। बट चलिए, कहीं कहीं पे सबका ना रिचुअल जो वो होता है ना वो अलग होता है। शायद आपके यहाँ वो पितरों वगैरह से वो जोड़ा जाता है, हालांकि हमारे यहाँ ऐसा, हाँ
वो होता है, वो जो आप देते हो ना चुलोसियारों को, बताइएगा आप लोग भी किस किस के यहाँ ये होता है। तो हाँ, वो पितरों से जोड़ा जाता है। बट आप, जैसा कि आप ही ने बताया कि पिछले 3 साल से आप लोग देख रहे हो, मैं हर बार हर साल आज के दिन अपसेट हो जाती हूँ। तो अगर आपका इतना मन कचोटता है ना, ये समाज वमाज के जो बनाए हुए चोचले हैं, क्या हमें भगवान ने आके बताया है कि जितिया सिर्फ बेटियों की माँ, बेटों की माँ करेंगी, बेटियों की माँ नहीं करेंगी? ये कौन, ये नियम बनाया कौन है? आप जैसी, हम जैसी, इनके जैसी, उनकी जैसी औरतों ने ही बनाया है। तो मेरा यही कहना है कि अगर आपका मन इतना कचोटता है उस जितिया वाले दिन, तो आपको कर लेना चाहिए। संतान के लिए किया जाता है। और सबसे बड़ी बात यह है, जितिया भी क्या होता है, वो पूजा पाठ ही होता है ना। पूजा तो किसी भी रूप में किया गया पूजा खराब हो ही नहीं सकता, गलत हो ही नहीं सकता, किसी कंडीशन में वो गलत नहीं हो सकता। तो आपका मन करे तो आप कर सकती हैं। और आपके लिए मैं यही, बिकॉज आप इमोशनल हो रही थी, देखकर बुरा लग रहा था, मैं आपके लिए बस यही चाहूंगी, माता रानी करे अगले जितिया तक आपके गोद में भी एक छोटा सा नन्हा मुन्ना प्यारा कान्हा जैसा बच्चा हो, और आप दोनों बच्चों के लिए जितिया रखिए। एंड दूसरी चीज कि आपकी ना बहुत बुरी लगती है, बहुत बुरी लगती है वो जो अपनी मदर इन लॉ वाली चीजें जो आप डिस्कस करती है ना, वो ऐसा लगता है ना कि वो ना बहुत बढ़ा चढ़ा के खींच के उसको लंबा करती हैं। वो चीज वियर्ड लगती है आपके वीडियो में। और एक चीज बहुत अच्छी लगी, जब कामनी जी और उनकी मदर इन लॉ पूजा कर रही थी और निक्की पीछे बैठ करके हाथ जोड़ करके वो अपना जो भी है, तो उनकी मदर इन लॉ उनसे कुछ कुछ छोटी छोटी चीजें करवा रही थी। तो ये बहुत अच्छी बात है। और आपने एक जगह पे ये बोला कि मम्मी और भाभी कर रही थी, तो वो भी बहुत अच्छा लगा। एक चीज बुरी लगी, आपने पूजा के बाद अपनी मदर इन लॉ के पैर छुए, बट कामनी जी का पैर छूते हुए आपने नहीं दिखाया वीडियो में। अगर वो भी दिखाती तो वो और भी अच्छा लगता, बिकॉज थोड़े पॉजिटिव चेंजेस तो हो रहे हैं, थोड़ा और हो जाए तो बहुत बढ़िया रहेगा। फिर लेकिन दूसरा मतलब उस ब्लॉग में ना आप भर भर के इमोशनल हो रही थी, पता नहीं आपके माइंड में क्या चीजें चल रही थी। और एक चीज और, ये जो बेटा बेटी का जो ये नियम जो बनाया हुआ है ना, ये सबसे ज्यादा मैं मानती हूँ कि ये मोहल्ले की जो चाचियां होती हैं उन्होंने ये नौटंकियां रची हुई है। मैं तो नहीं मानती इन चीजों को। मेरी भी सिर्फ एक ही बेटी है और मेरे को तो खैर अपनी बच्ची से इतना प्यार है, इतना प्यार है। ऐसा नहीं कि मेरे साथ में कुछ मेडिकल इश्यूज थे, ऐसा कुछ भी नहीं है, बिकॉज शादी के 1 ही साल बाद मेरी बच्ची हो गई थी तो सब कुछ नॉर्मल था। बट मुझे अपनी बच्ची से इतना प्यार था, मतलब था क्या, इतना प्यार है कि मैं उसकी ममता को बांटना नहीं चाहती थी किसी और के साथ। और अगर सच पूछो ना, मतलब सच पूछो, ये मेरा दिल जानता है, मेरे को ना इतने सालों में आज तक कभी 1 मिनट के लिए ना ये नहीं फील हुआ कि मेरे पास बेटा नहीं है। मतलब हमारी छोरी छोरों से कम है के, तो मुझे तो ये फर्क ही नहीं पड़ता। लेकिन हाँ, मेरी बच्ची को हर राखी के दिन वो इमोशनल होती थी जब वो छोटी थी, अभी समझदार हो गई तो अब उसको उतना फील नहीं होता। बट बिकॉज उसकी कजन एक कजन वगैरह था, तो मतलब था क्या है, तो जब वो यहाँ रहती थी तो उसको राखी बांधती थी, तो उसको ये नहीं था कि मेरा भाई उसका भाई, उसको मतलब बच्चों का होता है ना कि उसको फेस्टिवल मनाने हैं। और मेरी बच्ची बहुत क्रेजी है फेस्टिवल को लेकर के, हर फेस्टिवल को लेकर के, तो वो राखी के दिन पे थोड़ी इमोशनल हो जाती थी, दैट्स इट। और मैं नहीं मानती कि ये बेटा बेटी, मेरे को तो कभी कुछ फर्क ही नहीं पड़ा, मतलब 1% के लिए भी फर्क नहीं पड़ा। बट आपने ये बोला ना कि आपकी मम्मा जितिया वाले दिन कॉल नहीं करती, उनको पता होता है कि आप इमोशनल होते हैं। तो हाँ, मम्मियाँ सासू माँ ऐसी होती है, मेरी मम्मी भी उन चीजों को लेकर के होती है इमोशनल। मेरी जो मम्मी है, मेरी जो ये ससुराल वाली जो मम्मी है, उनको भी वो बिल्कुल मेरी तरह सोच की हैं, उनको ये सब फर्क। एक चीज में ना मैं सच में लकी फील करती हूँ कि ना तो मुझे कभी ये फील हुआ कि बेटा नहीं है, ना मेरे हस्बैंड को कभी फील हुआ, और ना मेरी फैमिली ऐसी है कि उन चीजों को लेकर के कभी किसी ने कुछ भी एक वर्ड बोला होगा। बट हाँ, मायके की जो मेरी मम्मा है उनको थोड़ा फील होता है, बट वो जैसे ही कभी भी
एक भी वर्ड निकालती हैं तो मैं उनको ये बोल के चुप करवा देती हूँ अपनी बच्ची के बारे में कि क्यों आपको उससे प्यार नहीं है क्या, और बस उनका जुबान चुप हो जाता है। तो आप भी अपनी मम्मा को समझाइए, और अगर आपके पास ऑप्शन है दूसरे बच्चे करने का तो हो जाएंगे, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, जैसे एक बच्ची आई वैसे ही एक बच्चा भी आ जाएगा। सो दैट्स इट, ये हो गया आपके लिए पॉजिटिव चीजें। एंड दूसरी निगेटिव चीजें ये कि दूसरे वीडियो में मैंने देखा कि आप बैठी हुई थी, वो वीडियो क्या किसी ने आपको कमेंट कर दिया था कि मनहूसियत फैला रही हो, कामनी के पूजा में बैठ करके उसके लिए अपशकुन होगा और ये वो फलान ढिमकान। एक चीज बताइए मैडम, अभी अभी तो आपके रिश्ते ठीक हो रहे हैं, फिर आप इस तरीके की चीजें, कंट्रोवर्सी वाली कमेंट आप रीड कीजिएगा, फिर उधर से कुछ आएगा, फिर आप इधर से कुछ दीजिएगा, और फिर वो बनते हुए अच्छे रिश्ते खराब हो जाएंगे। तो आपको ये क्यों करना था जबरदस्ती के? और फिर आप अपने ही बातों से पलट गई। आपने बोला कि आप बेटा को लेकर के इमोशनल नहीं थी, आप इमोशनल इस वजह से थी कि आपकी मदर इन लॉ का वो प्यार, या एटलीस्ट झूठ तो मत बोलिए प्लीज, झूठ मत बोलिए। ऐसे अच्छा लगता है क्या? मतलब क्या मतलब बनता है इन चीजों का? बहुत विजिबल था आपके वीडियो में कि आप वो बेटे बेटी वाली चीजों को लेकर के अपसेट थी, तो ये सब झूठ नहीं बोलना चाहिए आई थिंक। और ये जो आपने गलत कमेंट को रीड किया, उसमें कामनी जी का नाम इन्वॉल्व किया, वो बहुत रॉन्ग था। आप अच्छा, एक चीज मैं जानना चाहती हूँ कि क्या इन ब्लॉगरों के पास कमेंट हाइड करने के ऑप्शन नहीं होते? क्या इन ब्लॉगरों के पास लोगों को ब्लॉक करने का ऑप्शन नहीं होते? इसीलिए व्हाट्सएप, इंस्टा, यूट्यूब, फेसबुक हर जगह पे ब्लॉक का ऑप्शन होता है कि कोई अगर आपको बहुत ज्यादा हर्ट करे, गंदगी फैलाए आपके चैनल पे, तो आप उसको ब्लॉक कर सकती हैं। मैं भी करती हूँ कुछ लोगों को, तो वो ऑप्शन तो है ना। तो मुझे लगता है ये लोग कंटेंट के लिए ये कमेंट आजकल तो इतना खेला जा रहा है ना, इतना खेला जा रहा है, अपनी गलतियां किसी को नजर नहीं आती, बेवकूफों की तरह बैठ जाते हैं कमेंट लेकर के, रोना धोना पसार करके। जिसको 2, 4, 10 हजार व्यूज आ रहे हैं, एक बार एकदम रो लेंगे तो बहुत, ये मैं इनके बारे में नहीं बोल रही हूँ, अदरवाइज भी मैं बहुत सारे ब्लॉगर को देखा है मैंने, वो भी इसलिए देखा बिकॉज मेरे को कॉमेंट आए थे। तो वो रोना धोना क्योंकि पैसे छापने हैं, और पता नहीं ये कैसे लोग हैं यार, ये कमेंट के बेसिस पे रो रो के मतलब डर नहीं लगता? भगवान ऐसा ना कि सच में रुलाने लगे, क्या जरूरत क्या है? मतलब क्यों रोना है फालतू का किसी के कमेंट के जरिए? उसको डिलीट करो, हाइड करो, ब्लॉक करो, दैट्स इट, हो गई बात खत्म। बट पता नहीं इन लोगों का अपना कुछ फंडा है। और हाँ, एक और चीज निकी जी को मैं बोलना चाहूंगी कि आप ये जो बेटे बेटी के मैटर पे ये जो रोना धोना कर रही थी, और आप ही ने बोला कि आप हर साल जितिया के दिन आपकी ऐसी कंडीशन हो जाती है, कल को आपकी बच्ची बड़ी होगी ना, आपसे क्वेश्चन करेगी कि क्यों मम्मा रो क्यों रही हो और क्यों परेशान हुआ करती थी, मैं नहीं थी क्या? और मुझे तो यही लगता है आप ये मोहल्ले की चाचियों का छोड़ दीजिए, आप किसी बड़े ज्योतिषी से पूछ लीजिए, जो स्वामी जी वगैरह होते हैं उनसे पूछ लीजिए, उनसे परमिशन लेकर के कि मेरे को जितिया करनी है, मैं कर सकती हूँ कि नहीं। और मुझे नहीं लगता कि कहीं भी कोई शास्त्र में ये लिखा हुआ है कि बेटियों की मां नहीं कर सकती। मैं तो यार, मेरी बच्ची ना एकदम छोटी थी, मतलब जैसे वो हो गई मेरी बच्ची, और उसके बाद जो जितिया आया तो मैंने स्टार्ट कर दिया था। हमारे में ऐसे ही होता है, शादी हो गई तो तीज शुरू, और बच्चे हो गए, बेटा बेटी कुछ भी, तो जितिया शुरू। सो दैट्स इट। बट इनके इस वाले चलो वीडियो में तो चलो ठीक है, बट ये जो दूसरा वाले वीडियो इन्होंने जो डाला कि पता नहीं उसका क्या थंबनेल था, अब मुझे देखना पड़ेगा, मेरे को याद नहीं है, जिसमें ये निगेटिव कमेंट की जिक्र कर रही थी, वो वीडियो में आप खुद ही निगेटिव लग रही थी, टू मच निगेटिव लग रही थी। प्लीज ऐसी चीजों को ना मत पढ़ा कीजिए, और वो भी जेठानी से रिलेटेड चीजें हो तो उसको तो एकदम ही हाइड कर दीजिए, नहीं तो बनते रिश्ते फिर बिगड़ते देर नहीं लगेंगे मैडम। सो दैट्स इट, ये था मेरा आज का रिएक्शन वीडियो। एंड यू गाइस टेल मी कि कैसा लगा आपको मेरा ये रिएक्शन वीडियो। एंड प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, एंड अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे कमेंट्स कीजिए।